देखिए, इस नए साल की शुरुआत आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी मजबूती के साथ हो रही है। ये सरकार के लिए काफ़ी सकारात्मक बात है या सुकून देने वाली बात है। चाहे टैक्स कलेक्शन के आंकड़े हो, वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ग्रोथ की रफ्तार लगातार बढ़ रही है दुनिया में चुनौतियों के बावजूद। तो ये सारी चीज़ें इस बात के संकेत हैं कि सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है या फिर कह सकते हैं गुंजाइश है कि वो बड़े बड़े ऐलान करे इस नए साल में। तो एक बड़ा मौका बजट होगा, जहां पे कुछ ऐलान आप देख सकते हैं। बजट से पहले भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है सरकार बजट से पहले कुछ ऐलानों को रखे सामने, जो चुनाव को देखते हुए हो सकता है ऐलान किया गया हो। और दूसरी चीज़ जो है कि बजट से पहले तक सरकार का फोकस होगा कि जितनी भी समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जल्द से जल्द तेजी से जमीन पर लागू किया जाए। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जल्दी से जल्दी जमीन पर लागू करने पर फोकस होगा। बजट के बाद आप देखेंगे या फिर कहें चुनाव के बाद, इसको चुनाव से देखा जाए तो चुनाव से पहले इन सारी चीज़ों पर रहेगा फोकस। चुनाव के बाद सरकार का फोकस जो है वो कई सारी चीज़ों पर रहेगा जिस पर सरकार अभी थोड़ी सी सुस्त रफ्तार में है। उनमें से एक होगा आपको विनिवेश को लेकर के। तो विनिवेश में आपको आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, इन सारी कंपनियों के विनिवेश पर काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है। फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद वो ब्रेक हटता हुआ दिखेगा। और इस साल में एक और चीज़ है जिस पर सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, वो है बैंकिंग फ्रॉड। जो हमारे आपके अकाउंट से, खाते से पैसे निकल जाते हैं कई बार ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में, कई बार बैंक से लोन ले लिया जाता है फर्जीवाड़ा करके। इस तरह के बैंकिंग फ्रॉड रोकने पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसको और दुरुस्त किया जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, इस पर सरकार का फोकस रहने वाला है। ग्रोथ लगातार सरकार इस पर जोर देगी और ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लगातार सरकार बढ़ाती रही है, तो मुझे लगता है कि इस साल भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है।